पे लिखो कि जो लोग किसान को मारना चाहते हैं, जो किसान की जमीन को लूटना चाहते हैं, जिन्होंने 6 साल लगातार किसान की फसल को लूटने का काम किया, वो लोग हमारे गांव में आकर के हमारे से वोट ना मांगे। मैंने बहुत से गांवों में इस तरह के बोर्ड लगे देखे, लोगों ने इस तरह से विरोध किया। जहां आप उनका ये कह करके विरोध करो, वहीं आपके गांव में गलती से बीजेपी का कोई व्यक्ति वोट मांगने आए तो उससे पूछो कि आज किसान की जीरी क्यों पिट रही है, आज बाजरे का समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है। आप उनसे पूछो कि आज जिस मक्के की खेती के लिए सरकार लगातार जोर लगा रही है, आज वो मक्का जब बाजार में लेकर के जाते हैं तो 10 क्विंटल की कैप क्यों लगा रखी है। मक्का खेत में 40 मण होता है, 15 क्विंटल के करीब मक्के की खेती है। वो कहते हैं 10 क्विंटल खरीदेंगे, 5 क्विंटल कहां बेच करके आएगा। घर में तो पशु रखने की जगह नहीं, मक्का कहां रखेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सवाल करो, इनसे पूछो। ये साथियों, आपको संतुष्ट करने की बजाय कांग्रेस बीजेपी वाले आपसे कहेंगे कि अगर सत्ता में भागीदारी करनी है, 4 साल और इसी तरह से परेशान होना है, तो फिर हमें वोट दे दो। वो तो लालच देते हैं कि आप सत्ता में शामिल हो जाओ। उनसे पूछने वाला हो कि सत्ता तो आप लोगों के पास है, हमने आपकी सत्ता को देख लिया, अगर इस सत्ता के अंदर ही कोई लाभ होता तो फिर आज बीजेपी के लोगों को घूम फिर करके वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। अगर अच्छे काम किए होते तो फिर लोग अपने आप उनको वोट दे करके चुनाव में जिता करके भेज देते। जहां साथियों भारतीय जनता पार्टी आज किसान को मारने पे लगी हुई है, कांग्रेस भी उसमें शामिल है। मेरे से पहले प्रधान जी ने आपको बताया था कि कांग्रेस के लोग कैसे शामिल थे, कांग्रेस ने कैसे पहले इस बिल को लाया, जिसका विरोध होने के बाद वो बिल जो है पास करवाने की वजह उस बिल को वापस उठाना पड़ा। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं कि कांग्रेस के लोग, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह से कांग्रेस के लोगों के साथ मिला हुआ है, बीजेपी के साथ। एक चुनाव हुआ था राज्यसभा का, जब मैं विपक्ष का नेता था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 20 एमएलए थे, कांग्रेस के पास 17 थे और 2 मेंबर चुनने थे राज्यसभा के। एक मेंबर तो बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत था, वो अपना चुन सकते थे। लेकिन दूसरा मेंबर चुनने के लिए भी बीजेपी को 31 एमएलए चाहिए। संख्या हम दोनों की मिलाकर के ज्यादा थी, हमारे 20 थे, कांग्रेस के 17। भाजपा का व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर चुन करके ना जाए, इसके लिए मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करी। हम नहीं चाहते थे कि बीजेपी जो है इस तरह राज्यसभा में अपना बहुमत बढ़ा ले, और हमारा आपस में ये फैसला हुआ, तय हुआ कि ना आपकी पार्टी का और ना हमारा होगा। कोई ऐसे बीच के आदमी को खड़ा कर दिया जाए जिसपे दोनों पार्टियों के लोग सहमत होकर के वोट दे दें। एक आर.के. आनंद नाम का एडवोकेट है, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट, जिसका नाम बहुत सुना होगा आपने, टेलीविजन पे आमतौर पे उसका नाम आता रहता है। उसको कैंडिडेट बना दिया। हमने कहा हम अपने 20 वोट देंगे, कांग्रेस ने कह दिया हम अपने 17 दे देंगे, तो राज्यसभा का मेंबर चुन करके जाना चाहिए। हमने 20 के 20 वोट जो है, जो उनकी तरफ से एजेंट बनाया गया था, उसको दिखा करके दिए कि हम ये 20 वोट तेरे पक्ष में डाल दें। जब कांग्रेस के लोगों के वोट डालने की बारी आई तो कांग्रेस वालों ने वोट डालने की बजाय, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो वोट के ऊपर टिक मार्क करने की बजाय खाली छोड़ दिया और कहने लगा मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, जबकि फैसला यह था कांग्रेस पार्टी का कि हम सारे वोट इसको देंगे। बाकी लोगों ने निशान लगा दिए, लेकिन साथियों 8 ऐसे लोग थे जिन्होंने पेन की स्याही बदल दी। जो पेन इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखा हुआ था, उस पेन से टिक मार्क नहीं किया, दूसरे पेन से टिक कर दिया ताकि वो डाउटफुल वोट हो जाए, वोट कैंसिल हो जाए।
इस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी का दूसरा राज्यसभा का मेंबर चुना जाए, इसके लिए जहां अपना वोट खाली छोड़ा, वहीं 8 अपने साथियों के वोट कैंसिल करवा करके बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार को भी जितवाने का काम किया। बीजेपी के दबाव में था, डर में था, बीजेपी ने डरा रखा था कि अगर तुम इस तरह से नहीं करोगे तो हम तेरे खिलाफ जो मुकदमे हैं उनमें तेजी लाएंगे, तेरे को जेल की सलाखों के पीछे भेज दें। अब बीजेपी ने उसका बदला भी उतारा है। अब साथियों समय आ गया, अब आपको इस बात को लेकर के खुल करके उन लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए जिन्होंने आपको बरगलाने का काम किया, जिन्होंने चौधरी देवलाल की नीतियों को बीजेपी के जाके गिरवी रख दिया, जिन्होंने केवल अपना दाव लगाने के लिए आज इन काले कानूनों का समर्थन किया। ऐसे लोगों को सबक मिले। मैं खास करके उन साथियों से निवेदन करना चाहूंगा जो जेजेपी के साथ गए थे, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कर्मठ लोग थे, जिन्होंने 3 पीढ़ियों ने कभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सिवाय दूसरी पार्टी को अपना वोट नहीं दिया। अब कहीं उनके बहकावे में आकर के फिर से अपना वोट खराब मत कर लेना। अब अपनी एक मोर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चुनाव निशान ऐनक पे लगा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विश्वसनीय भाई जोगिंदर मलिक को एक वोट देकर के जिताना। ये जोगिंदर की